हेलो एवरीवन, मार्केट ओपन हो चुका है। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला था। तो फ्लैट ओपनिंग में तो मार्केट की हैबिट होती है, कभी थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, क्योंकि आसपास क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है। किसी को लगता है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करेगा, कभी लगता है कि हाई का ऊपर मार्केट निकलेगा, तो ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप करता रहता है, कभी इधर चला जाए, कभी उधर उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद मोमेंटम पॉसिबल हो पाता है। खैर इसमें तो कोई बात नहीं। निफ्टी 50 में अब देखिए रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर ट्रेड करा, अदरवाइज यहाँ पे भी एक सेल वगैरह ट्रेड बनाया जा सकता था। और बैंक निफ्टी के अंदर मैं वेट कर रहा था कि जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, 320 के नीचे जाएगा, वहां पे भी हम सेल वगैरह कर सकते थे। लेकिन निफ्टी 50 का तो चार्ट अब थोड़ा सा सेलिंग जोन से बाहर हो चुका है, क्योंकि ये कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करे। बैंक निफ्टी का सेलिंग जोन में तो है, लेकिन हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा ब्रेकडाउन वगैरह का, क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह के बाद यहाँ पे जो बायर वो ट्रैप होने वाले हैं। तो थोड़ा रुक जाते हैं, अभी कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो बाई चांस प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत सेलर यहाँ पे आए होंगे, कुछ सेलर यहाँ पे बैठे होंगे। तो मैं तो चाहता था कि मार्केट के अंदर हमें गैप मिले। ये ओपन हो गया फ्लैट, तो फ्लैट में सिचुएशन थोड़ी बहुत हमारे लिए खराब हो सकती है, लेकिन अगर बायर के ऊपर प्रेशर बनता है तो हम आराम से मार्केट के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट के अंदर जस्ट वेट करना है। कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होगा या फिर ब्रेकआउट वगैरह होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, अच्छे कैंडल बना रहा है, और निफ्टी तो ऑलरेडी कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। और ट्रेड आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड पुट साइड का ही बनाया जा सकता है। साइकोलॉजिकल देखा जाए तो मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मे भी कंटिन्यू भागता जाए, थोड़ा बहुत नीचे जाए, फिर से ऊपर चला जाए, तो ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है। लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिलना चाहिए। तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो मे भी हमें रिवार्ड भी ज्यादा मिलना चाहिए मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड लेने वाले हैं, क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, क्योंकि अपना कल हॉलीडे है, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी आज ही है। तो हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स ऐसा होता है हमारे पास जिसमें एक्सपायरी होता है, दूसरा हम क्या रखेंगे, नॉर्मल इंडेक्स रखेंगे। वो आज के दिन अपना रहने वाला है निफ्टी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 क्वांटिटी निफ्टी का ले लेते हैं, क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा है। तो रिवार्ड अगर मिलना है तो यहीं से मिल जाएगा, अदरवाइज अगर मार्केट कंटिन्यू चला जाता है ऊपर, तो फिर मार्केट में भी हमारे लिए सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो हमें अभी तो लॉस ही नजर आ रहा है, एंट्री होते ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कितना ऊपर जाता है। मेरा जो ट्रेड बना है वो इसलिए बना है कि या तो मार्केट क्या करता है, फ्लैट में कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता, थोड़ा बहुत नीचे आता, तो कहीं ना कहीं बायर को मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता, तो उनके एसएल मुझे मिल जाते। या फिर मार्केट के अंदर अब क्या चल रहा है, मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया, यहाँ पे कुछ बायर बैठे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं। देखिए कितना भी मार्केट ऊपर चला जाए, कुछ लोग वहां पे सेलर रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेलर यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि फ्लैट ओपन हुआ था, बार बार हाइयर पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मे भी कुछ सेलर यहाँ पे आए होंगे। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा ना, तो उन सभी के एसएल वगैरह हिट हो चुके हैं। तो मार्केट के अंदर क्या नहीं है, डायरेक्ट सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है कि अब सेलर के तो एसएल अवेलेबल है नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाए तो बायर आने की कोशिश करेंगे, और मे भी सेलर वगैरह काम नहीं करेंगे। तो अगर सेलर वगैरह काम नहीं करेंगे तो वहां पे हमें सेलिंग कर लेना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल भी ज्यादा दूर नहीं है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाकर यहाँ से गिरता है, यहाँ से गिरता है, तो एक गिरावट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने ट्रेड ले भी रखा है, तब भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि कैंडल मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस वगैरह हो सकता है। लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास या तो रिट्रेसमेंट मार्केट करेगा या फिर सेलिंग में आएगा, दोनों में कोई भी बात हो सकती है। अगर मैं गलत हो जाता तो ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे, क्योंकि जब मार्केट जा रहा है ऊपर और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे लोग धीरे धीरे सेल करते रहते हैं, मार्केट बढ़ता रहता है। जैसे रेड कैंडल आएगा तो मे बी वो बाइंग वगैरह तो ना कर पाए, लेकिन सेल वगैरह करना शुरू कर दे। तो उस सिचुएशन में मार्केट में ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि मार्केट में ऑर्डर जा कैसे रहे हैं। अगर ऑर्डर गलत जा रहे हैं तो फिर मे भी मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग सेलिंग यहाँ पे बनता है, बायर यहाँ पे बैठे मार्केट के अंदर, सेलर को मार्केट निकाल चुका है, अब फर्दर सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल है नहीं। दूसरा मैंने एक बात यहाँ पे और नोट किया है, क्योंकि कल मार्केट ऑलरेडी ऐसा कर चुका है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, आज दोबारा से ऐसा करने की कोशिश करे कि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो मे भी मार्केट चार्ट वगैरह को रिपीट ना कर पाए। दूसरा, मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो हम आराम से ट्रेड कर लेते, तो अब हमें कहीं ना कहीं गैप अप वाली कंडीशन ही मार्केट के अंदर मिल रही है। तो ट्रेड वगैरह अपना सही जाना है तो चला जाएगा, अगर गलत चला जाता है तो ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे, अपना ट्रेड तो सही जाना चाहिए, यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है तो मार्केट को गिरना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट छोटे छोटे रेड कैंडल बनाएगा, छोटे मोटे रिजेक्शन देगा और फिर से बढ़ जाए, छोटे मोटे रिजेक्शन देगा फिर से बढ़ जाएगा। तो ऐसे मार्केट की हैबिट होती है, मार्केट कर सकता है, वो एक अलग बात रहेगी। अदरवाइज अपना ट्रेड सही है, दोनों में मार्केट में
अपना सेलिंग आना चाहिए। अभी हमें कहीं ना कहीं लॉस नजर आ रहा है, तो सेलिंग के सपने तो अब नहीं देख सकते। जब अपना प्रॉफिट नजर आएगा तब मार्केट अपने कंट्रोल में आएगा, तब जाकर हम प्रॉफिट वगैरह को कैप्चर मार्केट के अंदर कर पाएंगे। तो अगर लॉस चलता है तो मार्केट के अंदर ऐसे डरना नहीं है कि मार्केट के अंदर मैंने कुछ गलत कर लिया, चलो मैं यहाँ पे ये ट्रेड कट करके कॉल में चला जाता हूँ। देखिए, गलत और सही कौन डिसाइड करता है? आपने एक बार ट्रेड लिया, उसके बाद रिस्क और रिवार्ड को डिफाइन करके डिसिप्लिन के साथ बैठे रहिए। आपका ट्रेड गलत है या सही है, वो मार्केट का मोमेंटम बता देगा। आप यहाँ पे पता लगा ही नहीं सकते कि आपका ट्रेड ये सही है या गलत, क्योंकि ये जो हमें लॉस नजर आ रहा है, मे बी अगर ऐसा प्रॉफिट भी नजर आता तब भी पॉसिबिलिटी ये नहीं थी कि ट्रेड अपना सही जाने वाला है। मार्केट में जब आपका टारगेट बुकिंग हो जाए तब आपका ट्रेड सही होता है, जब आपका लॉस बुकिंग हो जाए तब आपका ट्रेड गलत होता है। अगर मिडल में घूम रहा है, आपकी लिमिट के अंदर घूम रहा है, तो मार्केट में ना ही आप सही हो ना ही आप गलत हो। जस्ट आप डिसिप्लिन से बैठे रहिए, वहां पे घूमिए मत कि कभी कॉल में चले गए कभी पुट में चले गए, तो मार्केट के अंदर क्या होगी, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एक बात मैंने और नोट किया यहाँ पे, मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है 49,500 का। अगर उसके ऊपर भी मार्केट काम करता है तब भी पॉसिबिलिटी की बायर कहीं ना कहीं आने वाले हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो 2-3 बातें 4 बातें देखकर मैंने यहाँ पे काम किया। ऐसे नहीं कि गैम्बलिंग करके मैं बैठ गया मार्केट के अंदर। देखिए, गैम्बलिंग लग सकता है आपको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितनी प्रोबेबिलिटी और जितने मैं क्ल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता था हमें मुझे क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड यहाँ पे बनाए। तो देखते हैं, अब ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं हो सकता, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं सही होना चाहिए। तो वेट करेंगे, देखते रहते हैं। अभी हमें कुछ ना कुछ लॉस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें काफी जबरदस्त प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए हमें अचानक से रिजेक्शन वगैरह बैंक निफ्टी ने दे दिया है, निफ्टी के अंदर भी एक सेलिंग हमें देखने को मिला। तो अब मैं फर्दर ज्यादा लालच नहीं करूंगा, क्योंकि अब प्रॉफिट वगैरह भी अगर कम होगा तो उसमें प्रॉब्लम वगैरह हमारे लिए हो सकता है। और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो वहां पे ज्यादा हम रिस्क वैसे भी नहीं ले सकते। अपना जो ट्रेड बनाया था वो हमने बहुत ही सिंपल रखा था। सबसे पहले मैंने ये देखा था कि कल बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ऐसा कर चुका है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया और फिर कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो कल तो क्या था कि यहाँ पे सेलर बैठे थे, मार्केट इनको ट्रेड करता हुआ कट करके ऊपर जा रहा था, लेकिन कल मार्केट ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम कर दिया था। इस प्रकार के मोमेंटम में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, वो मार्केट निकालता ही जाता है, निकालता ही जाता है। उसके बाद थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर रहते हैं और कुछ लोग यहाँ पे सेल वगैरह कर लेते हैं, फ्लैट वगैरह ओपनिंग देकर हायर पॉइंट का रेजिस्टेंस वगैरह देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेलर आ जाते हैं। तो मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट किया उन सभी के एसएल वगैरह हिट हो गए। तो मार्केट के अंदर क्या नहीं रहे, मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं रहे। तब हमारे पास क्या ऑप्शन था कि सेलर के तो एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, मार्केट अगर 49,500 के ऊपर जाएगा तो क्या होने वाले हैं, बायर मार्केट के अंदर आने वाले हैं, सेलर मार्केट के अंदर आने वाले नहीं। तो इस प्रकार की सिचुएशन को देखते हुए हमने क्या किया था, सेल साइड का ट्रेड बनाया था और वैसा हमें काम करते हुए मार्केट मिल गया, जिससे हमें और भी अच्छी प्रोबेबिलिटी देखने को मिली। अब देखिए मार्केट हो सकता है ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, लेकिन एक्सपायरी के कारण क्या हो सकता है, मे बी मार्केट क्या कर सकते हैं, एक रेंज वगैरह भी बना सकता है। मार्केट जा सकता है सेलिंग में, लेकिन रेंज भी बन सकता है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, फर्दर वेट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने क्या कर लिया, अपना बुकिंग कर लिया, क्योंकि मुझे टारगेट चाहिए होता है। तो ट्रेड अपना बहुत सिंपल था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा डर तो लगा कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी है और सेलिंग की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, चाहे गैम्बलिंग लगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड अपना सही जाएगा तो मार्केट के अंदर रिजेक्शन वगैरह दे सकता है। हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन फास्ट रिजेक्शन के कारण अपना प्रॉफिट भी काफी ज्यादा मार्केट के अंदर बन गया। निफ्टी फिफ्टी में भी कुछ ऐसे चला था, कंटिन्यू मोमेंटम था, तो यहाँ पे सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले मार्केट के अंदर सेलर को निकाल देता है, फिर से सेलर आने की कोशिश करते हैं, फिर से मार्केट घूम सकता है। तो ऐसा करके तो मे भी मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करता हुआ ऊपर जाएगा। तब आपका क्वेश्चन ये भी होता है कि सर ये इतना बड़ा मोमेंटम कैसे हो गया, कल तो मार्केट के अंदर यहाँ पे तो ज्यादा सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मार्केट में क्या होता है, किसी दिन किसी का ट्रेड अगर ट्रैप हो जाता है ना, वो ट्रेड करता रहता है कि मैं सेल कर लेता हूँ, सेल कर लेता हूँ, और मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आज सभी का माइंड क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, तो फर्दर यहाँ पे सेलर आए नहीं, इसलिए मार्केट क्या हो गया, घूम गया। तो ये हमारे लिए बेस्ट ही रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।